अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कराची का जो दौरा था, जो कि आज ख़त्म हो जाएगा, सुहेल अफरीदी का। उस हवाले से आप भी परेशान होंगे, हैरान होंगे कि इतना अच्छा जस्टिस दिया गया सिंध हुकूमत की तरफ से स्टार्ट में, और वेलकम किया गया। सिंध की जो अजरक है वो पहनाई गई, कैप पहनाई गई, और सुहेल अफरीदी का एक अच्छा हुकूमत की तरफ से वेलकम हुआ। और इसके बाद जो है एक दिन तक, 2 दिन तक जो सिंध हुकूमत की जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बिलावल भुट्टो की और सिंध हुकूमत की जो है वो वाह वाह होती रही। उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया अवाम की तरफ से। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको फिर अगले दिन ही से जो है वो रुकावटें जो है वो खड़ी करना शुरू कर दी। और जब वो हैदराबाद गए और हैदराबाद से जब वापस आ रहे थे सुहेल अफरीदी, तो उसके दौरान भी, उनके जो सफ़र था उसके दौरान भी जो है वो बहुत ज़्यादा रुकावटें डाली गई, और सुहेल अफरीदी को जो है वो ख़तरनाक रास्तों से जो है वो कराची वापस पहुंचना पड़ा। और जो जलसे गाह की इजाज़त थी, कभी वो देते थे, आंख मचोली का जो है ना वो एक खेल खेला गया। पहले इजाज़त दे दी गई DC की तरफ से, फिर इजाज़त वापस ले ली गई, और सिंध पुलिस ने बहुत ज़्यादा मार कुटाई की। जो कारकुनान थे उनको बहुत ज़्यादा मारा गया। तो ऐसा क्या हुआ? एक तो समझ नहीं आ रही थी कि जो सिंध की पुलिस है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है। उसको वज़ीर आला सिंध वो कंट्रोल कर रहे हैं या कोई और कंट्रोल कर रहा है, कहीं और से डायरेक्शन आ रही है। कितना ज़्यादा जो है वो लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, और कारकुनान को हर सूरत रोकने की कोशिश की गई, रोका गया कि जिनाब बाग में जो है वो जलसा जो है वो ना कर सके। अगर वो जिनाब बाग में जलसा कर लेते तो आज से पहले वो जो जलसा गाह है वो बहुत बड़ी जलसा गाह है। आज से पहले या भुट्टो मरहूम शहीद ने वो जलसा गाह को भरा है, या फिर इमरान खान ने भरा है, और अब सुहेल अफरीदी जो थे वो उस जलसा गाह को भर देते, और बहुत बड़ा समंदर अवाम का जो था वो निकल आता, और निकल आया भी। आपने सारे उनके विजिट देखे, लियारी का विजिट देखा, मुख्तलिफ जगहों पर वो गए, देखें अवाम ने कितना ज़्यादा जो है पुरजोश अंदाज में जो है वो उनका इस्तकबाल भी किया, उनके साथ रहे। असल मसला कहाँ पे आया? असल मसला यहाँ पे आया कि जब वार्म वेलकम सिंध हुकूमत की तरफ से हो गया, अजरक पहनाई गई, टोपी पहनाई गई, तो जो पंजाब की हुकूमत है, मरियम नवाज हैं पर्सनली तौर के ऊपर, या नवाज शरीफ हैं, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट से कि एक तरफ जब सुहेल अफरीदी साहब लाहौर में आए थे, पंजाब में आए थे, तो हमने रुकावटें डाली थी, हमने उनको चक्री में रोका, भेरे पे रोका, उनको जगह जगह मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अवाम को उनके नज़दीक नहीं लगने दिया गया, बहुत सख्त टाइट सिक्योरिटी कर दी गई। इवन देन जो वो फूड स्ट्रीट में जाते थे या कहीं भी खाना खाने जाते थे, किसी काम से जाते थे, तो लाइट्स जो है वो हम बंद कर देते थे। उनको इतना ज़्यादा खुल के हमने खेलने नहीं दिया, और हमारी जो है हम एक विलन के तौर पे सामने आए। लेकिन जो सिंध हुकूमत है उसने जो पॉइंट गेन कर लिए हैं सियासी तौर के ऊपर, वो क्यों किया गया? उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट कह लें या मुतअद्दिद अदारे हैं, उनको होश आया, और उन्होंने कहा, और ऊपर से अवाम भी निकल आई, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो सख्तियाँ शुरू कर दी, और सिंध हुकूमत को डायरेक्शन दी गई कि आप ये जो जलसा है वो किसी सूरत ना किया जाए। तो मैं आपको इस वीलॉग में खबर दे दूं कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था पंजाब जाएंगे, वो पंजाब गए, फिर मैंने आपको उसी वीलॉग में बताया था कि वो सिंध जाएंगे, वो सिंध गए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये दोबारा लाहौर जाएंगे, ईद से पहले या रमज़ान से पहले ईद लाहौर का विजिट दोबारा रखा जाएगा। और दूसरा जो है ऑप्शन एक और भी है कि मे भी वो कश्मीर जाएं। कश्मीर भी जो है, क्योंकि आगे इलेक्शंस भी आने हैं मई जून में कश्मीर के, तो कश्मीर जो है वहाँ पे भी जो है जाया जा सकता है, और कश्मीर में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा PTI को। अब बात कर लेते हैं ईरान के हवाले से। ईरान में जो है वो रजीम चेंज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, आप सबके सामने हैं। मैं आपको खबर दूं कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया है। जो मुजाहिरीन में शहीद हुए हैं लोग, जाहिर बात है मीर जाफ़र और मीर सादिक हर जगह पे होते हैं, पाकिस्तान में भी मीर जाफ़र और मीर सादिक थे जिनकी वजह से रजीम चेंज हुई थी, इसी तरह ईरान के अंदर भी हैं। और जो मुजाहिरीन हैं वो बहुत ज़्यादा मुंतशिर थे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, शहीद भी लोग हुए। लेकिन आज की जो जिस टाइम मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ, अब जो मुजाहिरीन के अंदर या मुजाहिरों के अंदर जो है वो शिद्दत जो है कम हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ईरान की तरफ से जो है वो मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अमेरिकन आर्मी जो है वो तैयार हो रही है, तैयारी कर रही है कि ईरान के जो मखसूस ठिकाने हैं, फौजी तनसीबात हैं, सदारती महल है, उनको निशाना बनाया जाए। हर सूरत वो रजीम
چینج نہیں ہوگی، رجیم چینج کرنے میں وہ ناکام ہو گئی، کیونکہ جو قومی ادارہ ہے، جو ایرانی فوج ہے، وہ ایرانی حکومت کے ساتھ ہے، ایرانی عوام کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے رجیم تو وہاں پہ چینج کسی صورت نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ہے فوجی تنصیبات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا اگلے 1-2 دن کے اندر، اور ایک چھوٹی جنگ جو پہلے ہم نے اسرائیل کے ساتھ دیکھی تھی، اس طرز کے اوپر ایک چھوٹی سی جو جنگ ہے وہ امریکہ اور ایران کی بھی ہونے لگی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے خیال میں جو معلومات آ رہی ہیں، جو نیوز آ رہی ہیں، جس طرح کی سچویشن کریٹ ہو چکی ہے، میرے خیال میں رجیم جو چینج ہے وہ وہاں پہ ہونے نہیں جا رہی، نہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جو چھوٹا موٹا جو مارکا ہے، جو بمباری ہے، وہ امریکن آرمی کی طرف سے کی جائے گی آنے والے دنوں میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔